हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित जोशी व्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जानेंगे चाचा जी से गंगनाथ जी के बारे में, जो कि मूल रूप से नेपाल डोटी के निवासी थे और उसके बाद यहाँ वो उत्तराखंड पे आए। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं चाचा जी के पास और जानते हैं उनसे गंगनाथ जी के बारे में। नमस्कार। मैं तत्वगुरु सुरेश बहुगुणा आप सबका अभिवादन, स्वागत, नमस्कार। आप सब लोगों को मैं मोहित जोशी जी के इस ब्लॉग में हमारे उत्तराखंड के बहुत कृपालु और दयालु देवता भगवान गंगनाथ जी की आज कथा सुना रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि जैसे आप लोग हमारे ब्लॉग में आने वाली हमारे उत्तराखंड के महान संतों की, देवताओं की कथा को बहुत पसंद करते हैं, आप इनको भी पसंद करेंगे। गुंजू की ही तरह न्याय के देवता और जो एक फूल मात्र से मान जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि केवल एक पुष्प चढ़ा देने मात्र से वे लहरोच फूले पाती कैलाश चोटी माँ और कुए लहरोच घ्यू की बाती कैलाश चोटी माँ। यानी कि ऐसे बाबा जिनके पास मात्र एक पुष्प चढ़ा देने से, एक घी की बत्ती जला देने मात्र से बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे बाबा गंगानाथ जी की कथा लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए बिना समय विलंब किए हुए कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि डोटी यानी कि नेपाल में पड़ने वाले डोटी क्षेत्र में एक राजा हुए, चंद्रवंशी राजा, जिनका नाम भवे चंद था। उनकी पत्नी का नाम था प्यूला। प्यूला और भवे चंद की कोई संतान न हुई। उन्होंने बहुत सारे ज्योतिष आचार्य पंडितों से, न जाने कितने गणतुओं से, जगरिया गडेलियों से पूछा कि महाराज हम क्या करेंगे जिससे कि हमारे घर में संतान हो जाए। तो तब उन्होंने अपने ज्योतिष के आधार पर उनको बताया कि महाराज आपकी एक संतान तो होगी, परंतु वो विलक्षण और विचित्र होगी। उन्होंने कहा हो जाए संतान, संतान होने मात्र से हमारे बारे बहुत सारे जो हमारे कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। ऐसा जब उनसे कहा गया तो तब कहते हैं कि उनके घर में एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई। और पुत्र जब उत्पन्न हुआ, जब दो ज्योतिषों ने उसमें गणना की तो वह अच्छे नक्षत्र, अच्छे गुणों को लेकर पैदा नहीं हुए थे। राजा से कहा गया कि राजन तुम्हारा जो पुत्र है, इसके पैदा होने के बाद आपके राज्य में अनेक प्रकार के उथल पुथल होंगे और ये स्वयं इसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उथल पुथल होते रहेंगे। जब ऐसा कहा गया तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, अब जैसा भी हुआ संतान हुई, परंतु हकीकत उनके राज्य में अनेक प्रकार के दुर्भिक्ष आदि होने लगे। उनका नामकरण किया गया। नामकरण करने के बाद उनको वहां उनका लालन पालन किया गया, परंतु वो बचपन में थोड़ा सा उद्दंड स्वभाव के भी थे। अपने साथ के बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करना, ये करना वो करना, महाराज ने शिकायत आती और भवे चंद जी उनको प्रताड़ित करते, दंड देते। और माँ कहती भैया ऐसा मत करो, तो वो कहते कि भैया तुमने, तुम्हारे लाड़ प्यार ने तुम्हारे बेटे को खराब कर दिया है। जब ऐसा कहा गया तो ऐसे समय पर तो एक दिन जब उनकी अवस्था मात्र 12 वर्ष की थी, कहते कि उनको लगा कि भाई मेरा जीवन बेकार हो गया, क्योंकि पिता प्रेम करते नहीं, मेरी आदतें भी ठीक नहीं है। और माँ पिता से प्रेम करती है तो पिता उनको डांट फटकार कर देते हैं। मैंने भी कैसा अपना जीवन बेकार कर दिया, न जाने क्या ऐसा रहा उनके अंदर में, वैराग्य आ गया। क्योंकि कहीं एक बाबाओं की एक जमात बैठी हुई थी, उस जमात में बैठ करके उन्होंने एक बाबाओं के मध्य में बैठ करके उसमें उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं है संसार में, क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाना है। तो ऐसा सोचकर उस बच्चे के मन पर उस बात का बड़ा गहरा असर हुआ और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं संन्यास ले लेता हूँ। माँ ने कहा बेटा तो एक राजकुमार है, संसार के सारी सुख सुविधाएं और सारी व्यवस्थाएं तेरे पास है, और तुझे पता है कि संन्यास लेना कोई कठिन, सरल सी चीज नहीं, बहुत कठिन वस्तु है। संन्यास कहना बहुत सरल है, परंतु उससे जीवन में संन्यास को ग्रहण करना बहुत कठिन। बोले कुछ हो जाए जीवन में, मृत्यु से निष्फले नाधिकम मृत्यु, मृत्यु से ज्यादा जीवन में कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अपना संन्यास लेकर के हरिद्वार में जाकर मैं संन्यास लेता हूँ। तो उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कह करके निवेदन किया। तो कहते हैं कि वो बच्चा
छोड़ करके चला गया। अब माँ बेचारी रोती रही, पिता ने भी रोका परंतु बच्चे ने एक नहीं मानी। दुनिया में सभी आपको जान वाले ही है, क्योंकि बच्चों की हट, योगी की हट और स्त्री की हट संसार में बड़ी प्रभावशाली और बहुत, उसको कोई काट नहीं सकता। चल दिया और आकर के सीधे पहुंचे हरिद्वार में, जहाँ कुंभ का मेला लग रहा था। उनमें जाने 84 के 84 सिद्ध लोग वहां पर अपने अपने अलग अलग अखाड़ों के माध्यम से वहां पर स्नान, शाही स्नान आदि करने के लिए आए थे। और उन महागुरुओं के गुरु गोरक्षनाथ जी भी उस समय हरिद्वार के पवित्र स्थान पर विद्यमान थे। बालक को मालूम था कि सबके गुरु गोरक्षनाथ जी हैं। उनके पास जाकर गुरु गोरक्षनाथ जी की चरण में बैठकर गुरु गोरक्षनाथ जी से कहा कि गुरुदेव, मुझे भी आप जो है सन्यास की दीक्षा दीजिए, मेरे कान पढ़वा दीजिए और मेरे कुंडल डलवा दीजिए, क्योंकि नाथ संप्रदाय का ये विधान है कि कोई नाथ उसी को कहा जाता है जिसके कानों को फड़वा कर उसमें बहुत बड़े मुनड़े डाले जाते हैं, बड़ा पेनफुल होता है। और ऐसा और जटाजूट दाढ़ी। तो देखा, बेटा तुम तो बहुत अच्छे परिवार से लगते हो और बड़े कोमल बदन है तुम्हारा और दिखने के अति सुंदर हो। बोले महाराज इसको सब छोड़ दीजिए, क्योंकि काया कंचन काया सब संसार में यही रह जाती है। जो सुंदर है उसे भी मरना है और जो असुंदर है उसको भी दुनिया में जाना है। इसलिए जीवन तो एक दिन नष्ट होने के लिए है, क्योंकि बड़े से बड़े सुंदर भी इस दुनिया से गए और बड़े से बड़े वीर भी इस दुनिया से गए। महाराज मैं अपना जन्म सफल करना था। बच्चे की बात सुनकर गुरु गोरक्षनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और उन्हें दीक्षा दी और दीक्षा लेकर के कहा जाओ और ज्ञान की शिक्षा लो। और जो आपने ज्ञान की शिक्षा आप लोगे उसके बाद उसको संसार में घर घर जाकर के लोगों को सुनाओ। यहाँ तक की कथा सब जगह गंगानाथ जी के लगभग ऐसी ही है, परंतु इसके बाद की जो कथा आती है हमारे वहां पर कुछ लोगों ने उसे एक प्रेम कहानी के रूप में रोचक बनाने के लिए, परंतु देखिए कभी भी कहानीकारों ने कहानियों को जब लिखा है तो उन कहानियों को लिखते समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन कहानियों से हमारे संत, हमारे देवताओं की स्थिति में क्या फर्क पड़ेगा। लोगों ने ऐसी कहानियां लिख दी पैसे के लालच में कि जिससे हमारे देवताओं की प्रतिष्ठाएं खराब हो गई। वैसे ही हमारे उत्तराखंड के देवताओं की भी बहुत जगह पर प्रतिष्ठाएं कहानीकारों ने अपने अल्प बुद्धि के कारण, कुछ ऐसे कहानीकार रहे कि जिनकी बुद्धि कम थी और उनको ये परिणाम नहीं मालूम था कि कल को हम ऐसा लिख रहे हैं या ऐसा हम बोल रहे हैं तो इससे हमारे देवता की स्थिति में क्या होगा। जब कल पढ़ा लिखा समाज आएगा तो लोग कहेंगे ऐसे करेक्टर का क्या कोई बाबा, कोई संत हो सकता है। तो उन्हीं सब चीजों को सुधारने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। 2017 से हम कंटिन्यू इस कार्य को कर रहे हैं और हम उत्तराखंड के देवताओं की उन कथाओं में जो उनके महान व्यक्तित्व को हम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे मोहित जोशी जी के ब्लॉग के माध्यम से भी हम बहुत सारे संत और देवताओं की कथा को आप तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। उसके बाद कहते हैं कि गंगानाथ जी घूमते हुए जब अल्मोड़ा में पहुंचे तो अल्मोड़ा में जब पहुंचे तो कहते हैं कि ठंड के दिन थे, बर्फ गिर रही थी और बर्फ में उसी बांस के पेड़ के नीचे बैठे हुए पूरा शरीर बर्फ से ढक गया और कोमल काया कुंभला सी गई। दया आई, अब कहाँ रहेंगे। तो कहते हैं कि उस समय, परंतु बाबा को मुरली बजाने का बड़ा शौक था। रात्रि के समय करुण क्रंदन करती हुई उनकी मुरली, भगवान को याद करती हुई उनकी मुरली जब कानों में पड़ी, क्या एक दनिया के जोशियों की एक बहू जिसका नाम भाना था उसके कानों में पड़ी तो बोले इतनी करुण मुरली बजाने वाला ये कौन होगा। प्रातःकाल उठते हुए जब पूछा खोजा खबरा तो पता चला कि वो तो एक बाबा जी हैं। और वो जाते हैं बाबा जी के पास जाकर कहा महाराज ये आपकी मुरली मेरे कान पर पड़ी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक तरह से रोना भी आ गया महाराज, क्योंकि मैं भी बहुत दुखिया हूँ। क्योंकि मेरे ससुर जी जो है कोर्ट में एक बहुत अच्छे ओहदे पर है, वो घर आते नहीं। पतिदेव माल गए हैं, यानी माल बने भाबर गए हैं, यानी कि इधर की तरफ, क्योंकि पहले से लोग जाड़े वगैरह में सामान आदि खरीदने के लिए उसके लिए भाबर की तरफ को आ जाते थे। और वहाँ पर बहुत ठंड होती थी तो इधर गर्म होता था, इधर भी आ जाते थे, फिर उधर, तो गर्मी में फिर वापस पहाड़ चले जाते थे। और मैं बेचारी अकेली इस घर पर रहती हूँ, मेरा कोई, और मायके वालों ने भी मेरा विवाह कर दिया और उन्हें भी मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। महाराज ऐसा है, आप इस ठंड में यहाँ पर रहेंगे तो आप तो मर जाएंगे।
ऐसा करो कि मेरा गाय का गोश्त खाली पड़ा हुआ है, अब वहां बाबा जी ने कहा नहीं देवी, मैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि हमने संन्यास जब लिया था तो उस समय ये सोच के नहीं लिया था कि भाना नाम की कोई ब्राह्मणी हमको जो है स्थान देगी और तब हम रहेंगे। माई तुम जाओ, क्योंकि हमारे लिए तो सब बराबर है, क्योंकि हम तो प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, भाना ने जिद कर दी। बोले महाराज अगर आप ऐसा भाव रखते हैं, क्योंकि स्त्री में मातृ भाव भी होता है और कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ठंड में पड़ा रहे, तो आप मेरे साथ चलिए। तो जाकर के उन्होंने उन्हें गोश्त में जगह दे दी, क्योंकि गोश्त कुछ दूर पे होते थे पहले से, हमारे पहाड़ों को खरीद भी कहते हैं, और उनको वहां जगह दे दी। और अब क्या करती थी, भोजन बनाती थी, तो भोजन बनाने के बाद बाबा जी को भी भोजन दे देती। ठीक है था बेचारी। और उनका एक लोहार भी था, झपुआ लोहार कहते थे उसे, तो क्या है झपरुआ वो कहते हैं उसको, झपरुआ लोहार था नाम उसका। तो बेचारा उनका कभी कभी सामान आमान बाबा जी के लिए लकड़ी की व्यवस्था, बाबा जी के लिए उनकी व्यवस्था भी कर देता था। वहीं बाबा जी धुनी जमा करके रहते थे। उन्होंने कहा पूछ के महीने तक रहो, पूछ माघ के बाद जब ठंड खत्म हो जाएगी तो उसके बाद बाबा तुम अपने घर को चले जाना, जहाँ भी आपने जाना हो। अब ऐसे करते करते उधर क्या था कि वो भाना गर्भवती हो गई, क्योंकि वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उनके पति के साथ विवाह होने के बाद पति के साथ वो रही, और उसके बाद पति देव बाहर चले गए, वो प्रेग्नेंट हो गई, किसी को पता नहीं चला। और अब ये हमारा जो समाज है ये बड़ा निकृष्ट है। समाज में ये फैला दिया गया कि भाना के गर्भ में जो संतान पल रही है वो किसी और की नहीं, उस बाबा की है, क्योंकि वो बाबा बहुत सुंदर है और भाना उसके प्रेम में पागल हो गई। और ऐसा हमारे वहां जागरों में और किंवदंतियों में भी कहते हैं कि भले होने गंगी डोटी में रोने, यो भानी कारण अलमड़े ने होने, ऐसा कहते हैं। परंतु ये गलत है कहीं से कहीं तक, क्योंकि एक संत, एक महात्मा, और वो भी गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य, इतने परम वैरागी में ऐसा भाव कहीं नहीं आ सकता। हम लोग अपनी कहानियों को रोचक बनाने के लिए, हम लोग अपनी कहानियों को ज्यादा वो अच्छा बनाने के लिए, नई जनरेशन को खुश करने के लिए उसमें प्रेम और ये और वो मिर्च मसाला लगा के हम उसे प्रस्तुत करते हैं, परंतु हम ये नहीं देख पाते कि उसका बैकग्राउंड जो हमने ऐसा डाला है उसका आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि लोग उस समय ज्यादा सोचते नहीं थे, तो उन्होंने जैसा कह दिया मान लिया, क्योंकि ज्यादा शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं था। परंतु आज नई शिक्षा के स्तर में जब मैं मिलता हूँ नई जनरेशन से, तो लोग कहते हैं कि भाई इतना करेक्टर लेता हो बाबा, कि किसी विवाहित स्त्री के साथ उसका अवैध संबंध हो गया तो इसको कौन भगवान मानेगा, इसको कौन संत मानेगा। देखिए उस व्यक्ति ने जिसने ऐसी कहानी लिखी, उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि मैं कैसा करेक्टरिस्टिक्स प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने उस महान देवता की, ये कभी सोचा नहीं। तो इसी को सुधारने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि परंतु ये समाज की विकृति थी। समाज ने जिस प्रकार माँ भगवती सीता को भी धोबी जैसे निकृष्ट, क्योंकि निकृष्ट लोग ही ऐसी बात कह सकते हैं, जो निकृष्ट प्रवृत्ति का है, कम बुद्धि का है, जिसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं खोट है, वही संत महात्मा ज्ञानी इन लोगों को जो है गलत कहते हैं या उनके करेक्टर पर दाग लगाते हैं। इसीलिए सीता जी पर भी एक धोबी ने कह दिया था कि भैया तू अगर मतलब अपनी पत्नी को सुना के कह रहे थे कि राम जैसा थोड़ी हूँ, कितने समय था वहां रख करके मैंने उसको रख लिया, तू एक रात कहाँ रही। यानी कि उसने अपनी पत्नी जैसा ही सीता जी के करेक्टर के लिए भी कहा। और ऐसा ही हमारे वहाँ इन महान देवता गंगनाथ जी के बारे में भी कहा गया, और हम वही चीज को अपने वहाँ जागरों के माध्यम से कह करके देवताओं को और भी अप्रसन्न स्थिति में पैदा कर रहे हैं। तो क्या है कि गंगनाथ जी ऐसा सुन करके एकदम उग्र होकर के एकदम नाचते हैं, फिर तुरंत अपना उड़के से थाप दे करके बदलते हैं उस स्टेटमेंट को। कहते हैं भैया आई गए हो तो हमारी कृपा करो, परंतु ये अच्छी बात नहीं है। किसी से आप बुरा भला कहें, उसको बुलाएं, उसको क्रोध दिलाएं और उसके बाद फिर कहेंगे मेरा काम कर दो। तो इसीलिए जो हमारे घरों में आज अच्छा नहीं हो रहा है, जिन जिनके इष्ट देवता गंगनाथ जी हैं, अन्य देवता हैं, हमने उनकी कहानियां, उनका जो कैरेक्टर है वो इतना गलत और ऐसा बना दिया है कि लोग वो देवता अपने जो एक चरित्रवान एक संत के बारे में कोई गलत कहेगा तो उनको कभी भी प्रसन्नता नहीं हो सकती, वो नाराज जरूर होगा। जब ऐसी स्थिति आई तब उस समय गंगनाथ जी के बारे में ऐसा वहां पर प्रचार प्रसार कर दिया गया। जब ऐसा प्रचार प्रसार कर दिया गया तो बहुत दुखी हुए, और वही किशन चंद जी जो थे, जो जोशी जी थे, वो तो अपने पद और ओहदे का उन्हें बड़ा घमंड था। उन्होंने आकर के अपने 2-4 ऐसे ही खूनी लोगों को बुलाया और भानी गंगानाथ जी और वो झपरू लोहार
तीन के तीनों को घाटी में ले जा करके अपने उन गुंडों के द्वारा, उन मवालियों के द्वारा फट के अंदर उन्हें मार दिया और मार करके वहीं गड्ढा खोद करके उन तीनों को डाल दिया गया। और कहते हैं कि भानी के साथ तो इतनी दुर्दशा की गई कि उसका पेट फाड़ करके उसका बच्चा निकाला गया और उस बच्चे को उसके सामने, और उसको देखो वैसे ही तड़पते हुए रखा है और उसके सामने उसके पेट में से निकले हुए बच्चे को गाड़ दिया गया और उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया गया। कुछ समय बाद वो बेचारी भी मर गई। तो कहते हैं कि इस प्रकार जब वो मर गई और उनकी आत्मा भटक गई और आत्मा भटक करके क्या करने लगी, वह क्रोधित होकर के पूरे जोशियों के ऊपर, दुनिया के जोशियों के ऊपर उन्होंने पत्थरों की वर्षा कर दी और उनकी सहायता, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ था, उनकी सहायता भगवान गुलजू ने भी की। और गुलजू ने भी जो है पाषाण युद्ध, क्योंकि भगवान गुलजू को गोरिल कहते हैं, यानी गोरिल्ला युद्ध जो है वो भगवान गुलजू का ही चलाया हुआ है। तो वो पाषाणों से युद्ध करते हैं जिस पर भी, अगर तो पाषाणों की वर्षा कर दी गई और पूरे जोशियों की सारी छतें उन्होंने जो है तोड़ दी और परेशानियां हो गई, अनेक प्रकार के दुर्भिक्ष होने लगे, परेशान हुए। तब अंततोगत्वा फिर उन्होंने वहां पर जागर लगाई पहले गुलजू की, और गुलजू की जागर लगाने के बाद तब गुलजू प्रकट हुए। उन्होंने कहा तो उन्होंने इतने उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद भी इतना निकृष्ट कर्म किया है, एक संत को, एक महात्मा को तोहमत लगा करके और इतनी दुर्दशा के युक्त उसको मारा, और एक गर्भवती स्त्री को जो कि माँ है, किसी संतान को जन्म दे रही है, उसका इतनी दुर्दशा की, इसलिए तुम्हारे ऊपर यह दुर्भिक्ष और दुर्छाया हो गई है और तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तब कहा गया कि महाराज अब जो भी होता है हमसे गलती हो गई, हमने अनजाने में दूसरों के भड़काने में आकर एक संत को ऐसा किया, आप क्या करें। तब कहा गया कि उस समय गुलजू की प्रेरणा से ही जिस समय गंगनाथ जी, भानी मैया और उस बालक का मंदिर स्थापित किया गया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो थी बहुत बड़े बड़े कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा। और साथ में उन्हीं के पास में झपरू लोहार का भी एक छोटा सा मंदिर उनके साथ बनाया गया और उनकी प्रतिष्ठा करके क्षमा इतना की गई। उन्होंने कहा महाराज आज से आप हमारी रक्षा करेंगे, हमसे गलती हो गई। और देखिए भगवान कितने दयालु होंगे कि इतना निर्मम हत्या करने वालों पर भी जब उनको स्थापित कर दिया गया, वो किया गया, तो वो मान गए। उन्होंने कहा कि भैया आज के बाद कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी किसी पर अत्याचार हो रहा हो और वो अगर मुझे पुकारेगा तो मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। तो मित्रों आपको बताऊं कि जितने लोगों के घर में गंगनाथ जी हैं और मैक्सिमम लोगों के यहाँ गंगनाथ जी की ही प्रॉब्लम आती है। तो गंगनाथ जी यानी कि अगर हमारे गुलजू तो चौखाम के राजा हैं, परंतु जो अगर हमारे ये तो गुलजू तो कुल देवता है, सब इष्ट देवता की जहाँ पर बात आती है तो लगभग 60% समाज में, उत्तराखंड के 60% समाज में गंगनाथ जी जो है उनकी इष्ट देवता है। उन्हें एक गरीब से गरीब और किसी भी कास्ट का व्यक्ति अगर उन्हें याद करता है तो तुरंत प्रकट होते हैं, परंतु उनको प्रकट करने के बाद परंतु उनकी विधिवत पूजा न होने के कारण वो क्या हो रहा है कि गंगनाथ जी की केर लग जा रही है। क्योंकि लोग गंगनाथ जी की पूजा तो करते हैं, परंतु गंगनाथ जी के साथ साथ जिस भानी मैया को मारा गया था उनकी विधिवत पूजा नहीं कर रहे हैं। तो उनकी विधिवत पूजा भी करनी आवश्यक है। जो भी लोग हमारे पास आते हैं हम उन्हें बताते हैं, उनको बता करके हम उनके गंगनाथ जी की पूजा उनके गुरु जी के द्वारा, उनके पुरोहित जी के द्वारा उनको प्रोसेस बता करके करवाते हैं, भानी मैया के कराते हैं। तो उनके घर में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वह ठीक हो जाती है। आप सब लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे भी निवेदन है कि अगर आपके घर में भी आपके इष्ट देवता अगर गंगनाथ जी हैं तो किसी भी तरीके की अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, और कोशिश करेंगे कि आपको आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा इसके लिए आपसे मिलेंगे। और गंगनाथ जी के बहुत सारे चमत्कार हैं, गंगनाथ जी ने बहुत बड़ी बड़ी कृपाएं की हैं लोगों के ऊपर। क्या क्या चमत्कार गंगनाथ जी ने किए हैं हम अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, नमस्कार। दोस्तों आज चाचा जी के द्वारा गंगनाथ जी के जीवन परिचय के बारे में बताया गया और बताया गया कि गंगनाथ जी मूल रूप से डोटी नेपाल के निवासी थे और वहां से जब वो हरिद्वार आए तो हरिद्वार में आकर उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद वो अल्मोड़ा आए। तो दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय।